वेलकम आपका एक्सिस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर मिलती है, आपको पता होगा। सैलरी भी अच्छी खासी है, 60 साल तक भी आप नौकरी कर सकते हैं। सभी पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए होते हैं। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, अगर में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर देंगे तो आपको हर अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। ये सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए ही रखे गए हैं। कौन कौन से पद हैं वो भी हम इसमें जानेंगे। तो यहाँ पर पदों के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अलग अलग टाइप के यहाँ पे पद दिए गए हैं। सबसे पहले जो पद है यहाँ पर हवलदार सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और जिसके लिए हाई स्कूल पास और जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। एज जो रखी गई है 43 ईयर अनरिजर्व के लिए है। अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी के लिए 48 ईयर है। अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसीज है। अनुसूचित जाति SC के लिए 1 वैकेंसीज है। 3 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर दी गई हैं। ये वैकेंसीज है सिक्योरिटी हवलदार की। अभी दूसरी जो वैकेंसीज यहाँ पर इनके द्वारा दी गई है वो है ड्राइवर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर की पोस्ट है, और इसके लिए भी हाई स्कूल पास होना चाहिए। दूसरा है कि 15 साल सर्विस चालक श्रेणी का अनुभव आपको होना चाहिए, ड्राइविंग का आपका अनुभव होना चाहिए। 43 ईयर मैक्सिमम है, और 46 ईयर OBC NCL के लिए है। अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 43 ईयर मैक्सिमम है। टोटल 4 वैकेंसीज है। अनरिजर्व की 3 वैकेंसीज है। OBC NCL के लिए 1 वैकेंसीज है, और सैनिक बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सभी पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। वेतनमान यहाँ पर दिया जाता है 20,500 से 3% हर साल बढ़ोतरी के बाद 79,000 प्लस स्वीकार्य भत्ते जो भी होते हैं, एडमिसेबल अलाउंसेज, वो यहाँ पर दिए जाते हैं। अभी जो यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है कि चयनित उम्मीदवार जो भी हैं उनको मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया, वार्षिक मूल वेतन में 30% के अनुलाभ, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, समूह बीमा, PF, ग्रेजुएटी, पेंशन आदि की जो भी नियम हैं उनके अनुसार यहाँ पर दिए जाएंगे। अभी 2 टाइप के जो पोस्ट यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है यहाँ पर सिक्योरिटी हवलदार का है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे। इसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। पहला है कि अभ्यर्थी का एजुकेशन हाई स्कूल पास होना चाहिए। सेना, नौसेना, वायुसेना से आप होने चाहिए। आपका जो करैक्टर है एग्जाम्पलरी या वेरी गुड दोनों हो सकता है। मेडिकल कैटेगरी सेफर होनी चाहिए। सशस्त्र बलों से संबंधित अनुभव के साथ हल्के भारी व्यावसायिक जो वाहन होते हैं चलाने हेतु भारी मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा, यानी कि डिजायरेबल है, ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। जिले के सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास जारी जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, यानी कि डिस्चार्ज जो बुक होती है, डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द प्रीवियस एम्प्लॉयज जहां अपनी सर्विस की उससे संबंधित, यानी कि आपके पास PPO या डिस्चार्ज बुक, आपके आई कार्ड वगैरह होने चाहिए। हिंदी अंग्रेजी भाषा बोलने और लिखने की योग्यता और अनुभव का ज्ञान होना आवश्यक है। हवलदार पद में सेना में लड़ाकू शाखा के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जो फाइटिंग आर्म्स है जैसे इन्फेंट्री वगैरह है तो उनको यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है, लेकिन सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा मेंशन किया जाता है, लेकिन सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सभी भी कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। अभी ड्राइवर के लिए जो पोस्ट है इसमें अभ्यर्थियों के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेना, नौसेना, वायुसेना, आर्मी सभी के लिए। आपका कैरेक्टर जो है एग्जाम्पलरी, वेरी गुड, मेडिकल सेफ होना चाहिए। सशस्त्र बलों से संबंधित अनुभव के साथ हल्के व भारी व्यावसायिक वाहन चलाने हेतु भारी मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना वांछनीय है। सेना के सैनिक बोर्ड में पंजीकरण होना जरूरी है। उसके अलावा जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया इनके द्वारा कि मेथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। हवलदार सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले क्या होगा, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए उनको बताया जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक बल परीक्षा एवं लिखित परीक्षा चयनित उम्मीदवार हेतु दिल्ली NCR में इनकी होगी। ड्राइवर पोस्ट के लिए भी सेम यहाँ पे होगा। पहले आपको यहाँ पर
ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जो ड्राइवर है उनको पहले ड्राइविंग परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक बल परीक्षा, ड्राइविंग परीक्षा एवं लिखित परीक्षा, इनके लिए 3 है। जो सिक्योरिटी हवलदार है उनके लिए शारीरिक बल परीक्षा है, लिखित परीक्षा है। लेकिन जो ड्राइवर हैं उनके लिए है शारीरिक बल परीक्षा है, ड्राइविंग परीक्षा है और लिखित परीक्षा है। उसके लिए आपको एनसीआर में ही बुलाया जाएगा। कितने नंबर कम से कम आपको लाने होंगे? तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 35% मार्क आवश्यक है। अनुसूचित जाति के लिए 30% मार्क आपको लाने हैं यदि आपको रेस में रहना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे? सबसे पहले ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें कि हाल ही की रंगीन पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स, रिसेंस कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर किया होना चाहिए। हाई स्कूल का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। भारतीय नौसेना, वायुसेना और नेवी से रिटायर्ड डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट इश्यूज बाय इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि क्लियर इंडिकेट हो ट्रेड, मेडिकल कैटेगरी, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ रिटायरमेंट। साथ में आपका जो करैक्टर है एग्जाम्पल या वेरी गुड वो भी मेंशन होना चाहिए। साथ में यदि आप कैटेगरी से रिलेटेड हैं यानी कि कोई SC SC OBC है तो उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पद के लिए आवेदन हेतु अभ्यर्थी के अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने के मामले में प्रमाण पत्र भारत सरकार के अंतर्गत पदों की नियुक्ति हेतु 1/5/2024 या उसके बाद के गैर क्रीमी लेयर प्रारूप में होना चाहिए। अभी जो ऑन सर्विस हैं वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए थ्रू प्रॉपर चैनल आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। किस तरह से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा और लास्ट डेट अप्लाई करने की जो इनके द्वारा मेंशन की गई है 21 मई 2025 लास्ट मेंशन की गई है। बाकी यहाँ पे स्पेशल नोट्स कुछ यहाँ पे बताए गए हैं, उसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें कि जैसे बताया गया है कि आपका वैध ईमेल आईडी होना चाहिए, आवेदन पत्र में दर्ज किया होना चाहिए। शारीरिक बल परीक्षा, लिखित परीक्षा से संबंधित सूचना ईमेल के माध्यम से आपको दी जाएगी, तो इसलिए आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ वैध होना चाहिए। अभ्यर्थियों को भेजी जाएगी। ईमेल बाउंस होने पर BL जिम्मेदार नहीं हुआ है। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में जो ईमेल आईडी प्रदान की है वहाँ अवैध नहीं होनी चाहिए। ईमेल बाउंस हो जाता है या प्राप्त नहीं होता तो इसके लिए BL कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बताए गए हैं जो कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आप इन वैकेंसीज़ के लिए आप सफ़र करते हैं तो उसका भी किराया यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो भी SC ST कैटेगरी के हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि शारीरिक बल परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट, लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने वाले SC ST जो कैटेगरी हैं उनको भारत सरकार के पत्राचार पते, स्थान जो कार्यस्थान से जाने आने, स्लीपर क्लास की यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति लघुत्तम मार्ग द्वारा यानी सबसे छोटे मार्ग द्वारा वास्तविक टिकट प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। तो आपको टिकट यहाँ पर देना होगा। यात्रा के लिए TA का दावा करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को मूल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक प्रति ट्रेन या फिर बस की टिकटों के साथ प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिपूर्ति बाद की तारीख में ECM के माध्यम से की जाएगी। अभी इसके लिए जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बताई थी 21/5/2025 है। उसके अलावा कुछ यहाँ पर और भी बातें मेंशन की गई है कि आपको कोई पूछताछ करनी है, कोई क्वारीज करनी है तो यहाँ पर इनके द्वारा एक ईमेल आईडी भी दिया गया है। इस ईमेल आईडी पर पूछ करके आप उनसे क्वारी कर सकते हैं। अभी किस तरह से इसका अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है जो आप यहाँ पे देख पा रहे। कैंडिडेट का नाम यहाँ पे लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ की डेट है, महीना है या फिर ईयर है। सेलेक्ट पोस्ट आपको यहाँ पे करना होगा, जो पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं हवलदार सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। सेलेक्ट करना होगा आपको अपना जीमेल आईडी, ईमेल आईडी जो भी है। 2 बार पासवर्ड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा और इसको यहाँ पर यस करने के बाद सबमिट कर देना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कुछ और भी इसके बारे में पूछता है तो आप उसको भी इसी तरह से प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये थी वैकेंसी, अभी तक इतना ही। जय हिंद।